हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। रासायनिक साम्य पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुप्रयोग से उत्क्रमणीय क्रियाओं के साम्य सांद्रताओं में संबंध स्थापित किया जाता है। किसी भी प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया देखेंगे तो उसका साम्य व्यंजक स्थापित कर देंगे और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तुरंत कोई क्रिया देखेंगे और तुरंत आप उसका साम्य सांद्रता स्थापित कर देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक अनुप्रयोग बता रहा हूँ, एक और इसके बाद और अनुप्रयोग बताऊंगा, उसके बाद एक दो अपक्रियाओं का साम्य व्यंजक स्थापित करके मैं दिखाऊंगा आपको। इस नियम के उपयोग द्वारा पहले थोड़ा सा इसमें आप नोट कर लें। इस नियम के उपयोग द्वारा किसी निकाय में उपस्थित किसी निकाय में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों की अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रताओं के मध्य साम्य सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। संबंध कैसे स्थापित करते हैं ये हम लोग एक रासायनिक अपक्रिया के से समझेंगे। इसे मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि संबंध स्थापित करने में पूरे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इतना पहले आप समझ लें कि रासायनिक साम्य पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग जो है, इस नियम के उपयोग द्वारा किसी निकाय में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। अब एक अपक्रिया लिखा जाएगा और उस अपक्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से उसका साम्य स्थापित करेंगे और उस साम्य जो स्थापित करेंगे उसमें साम्य सांद्रताओं का मान रख करके अपक्रिया के साम्य स्थिरांक Kc की गणना कर सकते हैं। यहाँ Kc भी पढ़ेंगे तो Kc क्या होता है, तो पहले हम वो अपक्रिया लिखते हैं। दो पार्ट की जरूरत पड़ेगी। आप पेज को दो भागों में नहीं बांटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि मैं ब्लैक बोर्ड को दो भाग में बांट दिया तो आप पेज को भी दो भाग में बांट दें। मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि इसमें मैटर ज़्यादा लिखना है तो पूरे मैटर को एक बार ब्लैक बोर्ड पर ला सको।
माना किसी स्थिर ताप पर एक अपक्रिया लिख रहा हूं। माना किसी स्थिर माना किसी स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय समांगी अपक्रिया एक उत्क्रमणीय समांगी अभिक्रिया। माना किसी स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय समांगी अभिक्रिया। समांगी आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया जा चुका है। समांगी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों समान प्रवस्थाओं में होते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को समांगी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये समांगी अभिक्रिया पर ही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लागू होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अभिक्रिया क्या है? तो ये माना जा रहा है कि कोई अभिकारक ए गैस है जो दूसरे अभिकारक बी गैस से अभिक्रिया करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया करके और एक उत्पाद सी गैस बना रहा है और एक दूसरा उत्पाद डी गैस बन रहा है। ये माना गया है कि दो अभिकारक दोनों गैसीय प्रवस्था में हैं, परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके दो उत्पाद और दोनों गैसीय अवस्था में बना रहे हैं सी और डी। तो इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय और समांगी कहेंगे, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस प्रवस्थाएं में हैं। ऐसी अभिक्रियाएं समांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस पर हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे और इसका साम्य स्थापित करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि सबसे सिंपल रहेगा। कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें दो उत्पाद हो जाएंगे, थोड़ा लिखना कठिन हो जाएगा। तो एकदम सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है। ए के भी एक अणु है, बी का भी एक अणु है, सी का भी एक अणु है और डी का भी एक अणु है। इसमें किसी के अणुओं की संख्या दुगना नहीं है और किसी की आधी भी नहीं है। आपको जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिए गए हैं उसमें अणुओं की संख्या दुगना तिगुना कर दिया जाता है और आधा भी कर दिया जाता है, 3/2 भी कर दिया जाता है। तो उसका साम्य स्थापित करना हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। इसमें सामान्य सबसे सरल अभिक्रिया है और इसका साम्य स्थापित करते हैं। इसमें द्रव्य लिखेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार। इस पर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाएंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार इस अभिक्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। अगर आपको द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो भी इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। पहले हम अग्र अभिक्रिया की दर निर्धारित करते हैं। अग्र अभिक्रिया की दर। अग्र अभिक्रिया की दर इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया की दर को निर्धारित करना है तो इसे
अग्र क्रिया की दर को हम दर को R से लिखेंगे और अग्र को F से प्रदर्शित करेंगे। डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर उसके अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो अग्र क्रिया की दर RF समानुपाती होगा अभिकारी पदार्थ A और B दो हैं, तो दोनों के सक्रिय द्रव्यमान, तो A के सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो A को कोष्टक में बंद कर देंगे और B को सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो B को कोष्टक में बंद कर देंगे। ये दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल हो जाएगा। फिर इसे हम लिख सकते हैं RF इजकल टू F सफिक्स के रूप में लिखेंगे छोटा सा, तो RF इजकल टू KF लिखेंगे और इंटू A की मोलर सांद्रता और इंटू B की मोलर सांद्रता, जहाँ KF क्या होगा तो अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक होगा, जहाँ KF अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये एक स्थिरांक है जिसे अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक कहेंगे। इसी तरह से विपरीत अपक्रिया की दर निर्धारित करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो तथा विपरीत की दर विपरीत अपक्रिया की दर निर्धारित करेंगे। तो जैसे अग्र अपक्रिया की दर को R से रेट और अग्र को फॉरवर्ड से लिखे हैं, उसी तरह से विपरीत अपक्रिया के लिए दर को R से ही लिखेंगे, लेकिन विपरीत के लिए B बैकवर्ड, ये R सफिक्स B लिखेंगे छोटा सा, और अनुक्रमानुपाती उत्पाद दो हैं C और D, इसके लिए ये अभिकारक होंगे विपरीत अपक्रिया के लिए। तो उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा विपरीत अपक्रिया की दर, तो C की मोलर सांद्रता और इंटू D की मोलर सांद्रता। तो इसे लिख सकते हैं RF इजकल टू KF इंटू C की मोलर सांद्रता और इंटू D की मोलर सांद्रता, जहाँ KF नहीं, ये देखिए गलती हो गया, KB और ये भी RB यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे गलती हो रहा है। RB इजकल टू KB इंटू C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता। इसमें ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे, जहाँ KB विपरीत अपक्रिया जहाँ KB विपरीत अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये दो निर्धारित, अग्र अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर, ये दोनों निर्धारित हो गए।
हम लोग रासायनिक साम्यावस्था पढ़े हैं। रासायनिक साम्यावस्था में पढ़े हैं कि अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर की बराबर होती है। उसका डेफिनेशन पढ़ा गया रासायनिक साम्यावस्था का। यह अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है। यानी साम्यावस्था में जो RF अग्र अभिक्रिया की दर है वो विपरीत अभिक्रिया की दर RB के बराबर होगा। वह विपरीत अभिक्रिया की दर RB के बराबर होगा। तो साम्य की अवस्था में लिख सकते हैं हम साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर होगा। तो अग्र अभिक्रिया की दर यानी RF बराबर होगा विपरीत अभिक्रिया की दर के। विपरीत अभिक्रिया की दर RB के बराबर होगा। इसको संक्षेप में लिखा जा सकता है RF इक्वल टू RB। अब RF और RB दोनों का यदि मान रख दिया जाए तो यही सूत्र बन जाएगा। या RF का मान क्या है, तो KF इंटू A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता। और RB का मान क्या है, इक्वल टू KB इंटू C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता। तो इसे लिखा जा सकता है KF अपान KB इक्वल टू KF अपान KB इक्वल टू ये इसको हमने यहाँ लाया तो इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे तो C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता अपान A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता। और इसी के इक्वल टू होगा KC। ये तो KC इक्वल टू लिखा जा सकता है KC इक्वल टू C यानी उत्पाद की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता। ये उत्पाद की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल हो गया अपान अभिकारक की मोलर सांद्रता इंटू B। ये व्यंजक नंबर 1 कहलाएगा। KC अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाएगा। ये ध्यान देना है आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक होंगे वो हमेशा अंश पर रहेगा, उत्पाद अंश पर रहेगा और अभिकारक हर पे रहेगा। ये भूलना नहीं है। कभी भी हमको साम्य स्थापित करना होगा किसी भी अभिक्रिया का, तो जो उत्पाद होगा वो अंश बनाएंगे और जो अभिकारक होगा उसको हर बनाएंगे। ये KC अभिक्रिया का व्यंजक नंबर 1 इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक कहलाएगा।
यही स्थापित करना होता है आपको। नीचे लिखेंगे कि व्यंजक एक को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक कहते हैं। व्यंजक एक को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक कहते हैं। और केसी को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। और केसी को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, वीडियो में आने रहा होगा। केसी को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक कहते हैं। किनारे पड़ रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, जगह नहीं है। ये है, बहुत आराम से हमने बनाया है, इसका व्यंजक स्थापित किया है। देखिए, कोई भी अपक्रिया जब दी जाएगी उसका साम्य स्थिरांक व्यंजक स्थापित करना होगा। तो वो अपक्रिया लिखेंगे। अग्र अपक्रिया पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। अग्र क्रिया की दर स्थापित करेंगे। अग्र क्रिया की दर को आरएफ से लिखते हैं। हम पढ़े जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम था, उस नियम में पढ़े हैं कि अपक्रिया किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अग्र अपक्रिया की दर आरएफ स्थापित करना है, तो यह अभिकारी पदार्थ ए और बी दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती लिख दिए। आरएफ इजकल टू के एफ इंटू ए की मोलर सांद्रता इंटू बी की मोलर सांद्रता, जहाँ के एफ अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसी तरह से विपरीत अपक्रिया की दर निर्धारित करेंगे। तो आरबी विपरीत अपक्रिया की दर संक्षेप में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी को कहेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी समानुपाती होगा सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता। इसलिए होगा कि विपरीत अपक्रिया के लिए यही अभिकारक का कार्य करेगा। तो किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो आरबी इजकल टू के बी इंटू सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता, जहाँ के बी विपरीत अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम लोग साम्यावस्था में पढ़े हैं कि अपक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत दोनों अपक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है। तो अग्र अपक्रिया की दर विपरीत अपक्रिया की दर यानी आरएफ इजकल टू आरबी, आरएफ का मान लिखेंगे और आरएफ इजकल टू आरबी, तो आरएफ और आरबी का मान लिखेंगे तो के एफ इंटू ए की मोलर सांद्रता इंटू बी की मोलर सांद्रता इजकल टू के बी इंटू सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता होगी। अब के एफ अपान के बी, तो सी की मोलर सांद्रता अपान डी की मोलर सांद्रता अपान ए की मोलर सांद्रता, सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता अपान ए की मोलर सांद्रता इंटू बी की मोलर सांद्रता इजकल टू केसी। केसी अपक्रिया का साम्य स्थिरांक है। हम ये दोनों हेडिंग आगे पढ़ेंगे। वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में अंतर हम लोगों को पढ़ना है। तो वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो हम ये जानकारी कर लिए कि वेग स्थिरांक और यहाँ पर केसी साम्य स्थिरांक हो गया। केसी इजकल टू होगा सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता अपान ए की मोलर सांद्रता इंटू बी की मोलर सांद्रता। ये व्यंजक नंबर 1 कहलाएगा। व्यंजक नंबर 1 को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक कहेंगे और केसी को अपक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसमें केसी अपक्रिया का साम्य स्थिरांक है
सी मोलर सांद्रता सी, यानी सी की मोलर सांद्रता, डी की मोलर सांद्रता, ए की मोलर सांद्रता और बी की मोलर सांद्रता, ये क्रमशः ए बी सी और डी की मोलर सांद्रताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं या उनके सक्रिय द्रव्यमानों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का साम्य व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। आप कई रासायनिक अभिक्रियाएं दिया हुआ है, उसका अभ्यास करेंगे। इस तरह से हम इसका रासायनिक साम्य स्थापित करेंगे। एक का भी आप अभ्यास करेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दूसरी अभिक्रिया मानूंगा और उसका कौन सी वीडियो उसमें देखा जाएगा। इसमें अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या एक थी। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया जाएगा उसमें उनके अणुओं की संख्या 1 से अधिक की जाएगी। तो उनके सामने हम किस प्रकार से स्थापित करते हैं उसको देखा जाएगा। आप सभी यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। धन्यवाद आपको।